अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस बयान में हम सूरा इखलास पढ़ने की फजीलत के बारे में जानेंगे कि सूरा इखलास पढ़ने से इंसान को कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं। सूरा इखलास पढ़ने के फायदे और फजीलत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप कर्ज से परेशान हैं और आपकी कमाई में बरकत नहीं होती? क्या आपके घर के लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं? आप दिन भर मेहनतों मजदूरी करके रुपया पैसा कमाते हैं और उस पैसे में बरकत नहीं हो पाती। क्या आपके घर में किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नजर लग गई है? क्या आपके घरों में बरकत नहीं होती जिससे आप परेशानी का सामना करते हैं? तो चलिए हम इसके बारे में सूरा इखलास की फजीलत बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इससे खुश हो कि हर दिन कुरान शरीफ पढ़ा करो? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे बहुत खुश हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को 3 हिस्से किए हैं, जिसमें से कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरा इखलास कुरान शरीफ का तीसरा हिस्सा है। मतलब ये है कि जो शख्स सूरा इखलास को 3 बार पढ़ेगा तो उसे एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरा फायदा, सूरा इखलास की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के उसूल का सबब है। इस सूरा की फजीलत में ये बात अहम है कि इसकी कसरत से तिलावत करना अल्लाह ताला के साथ इश्क और मोहब्बत करने की पहचान है, और उस शख्स को अल्लाह ताला की मोहब्बत की सआदत हासिल हो जाती है जो कसरत के साथ इसको पढ़ता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है। जो आदमी सूरा इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। दोस्तों, ये अमल देखने में बहुत छोटा है लेकिन सवाब और फजीलत बहुत ज्यादा है। तीसरा फायदा, इसकी मोहब्बत जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सूरा इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। कितनी बड़ी फजीलत है उस शख्स के लिए जो सूरा इखलास से मोहब्बत और इसकी तिलावत करता रहता है। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। चौथा फायदा, सूरा इखलास को पढ़कर दुआ की जाए तो हर दुआ कबूल होती है। जैसा कि निसाई शरीफ की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दुआ मांग रहा है। अपने दुआ में वो यूं कहता है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू अकेला है, बेनियाज है, न तेरा कोई माँ बाप है, ना औलाद है, और ना कोई हमसफर और ना कोई साथी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाने लगे, अल्लाह के जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, इस शख्स ने इसमें आजम के साथ दुआ मांगी है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के इस बड़े नाम के साथ जब कभी सवाल किया जाए तो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है, और जब कभी इस नाम के साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। पांचवा फायदा, सूरा इखलास का 10 बार पढ़ने वाले के लिए जन्नत में महल बना दिया जाएगा। जैसा कि मुस्ने अहमद की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मर्तबा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में महल तामीर किया जाएगा। इस पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे महल देने वाला है। छठा फायदा, सूरा इखलास में अल्लाह ताला की शान बयान है। मुसन्द अहमद की एक रिवायत में है कि जब मुशरिकीन ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अपने रब की तारीफ बयान करो, इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरा इखलास को नाजिल किया। मालूम हुआ कि सूरा इखलास अल्लाह ताला की शान बयान करता है, क्योंकि इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला के खास तारीफ बयान हुए हैं
कि अल्लाह ताला अकेले तने तन्हा बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है और ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है। इस वजह से ये सूरह अल्लाह ताला की मखसूस सिफात को बयान करती है। 7वां फायदा सूरह फलक और सूरह नाश है। इसे सुबह और शाम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत हर बुरी शय से बचाती है। यानी सुबह और शाम कुरान शरीफ की आखिरी 3 सूरतों का पढ़ना तमाम बुरी शय जैसे जादू, टोना और जिन्नात वगैरह से हिफाजत का जरिया है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, सुबह और शाम 3-3 बार कुलु वल्लाहु अहद और कुल औज़ु बि रब्बिल फलक और कुल औज़ु बि रब्बिन नास पढ़ा करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हर चीज से काफी हो जाएगा। यानी ये अमल इंसान को हर किस्म के शय, मुसीबत और बला से महफूज रखेगा। 8वां फायदा सूरह इखलास की तिलावत और इस पर अमल जन्नत को वाजिब करने का सबब है। यानी जो बंदा सूरह इखलास की तिलावत और इस पर पाबंदी से अमल करता रहा तो उसका ये अमल उसे जन्नत में ले जाएगा। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक आदमी को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या चीज वाजिब हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। 9वां फायदा सूरह इखलास की तरह कोई सूरह तौरात, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ में नाजिल नहीं की गई। जैसा कि हदीस में है कि हजरत उत्का बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी सूरतें सिखाता हूँ जिसकी तरह कोई सूरह ना तो तौरात में है, ना ज़बूर में और ना ही इंजील में है और ना कुरान में इन जैसी कोई सूरह है। लिहाजा इन सूरतों को हर रात पढ़ा करो और वो सूरत ये है, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बि रब्बिल फलक और कुल औज़ु बि रब्बिन नास है। 10वां फायदा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बि रब्बिल फलक और कुल औज़ु बि रब्बिन नास के जरिए जिस शख्स ने अल्लाह ताला से पनाह मांगी तो अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह देगा और उस पर अपनी खास रहमत नाजिल करेगा। दोस्तों, तो हमें भी इन सूरतों के जरिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। 11वां फायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जाते तो सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते तो हर रात इन 3 सूरतों को पढ़कर अपनी दोनों हथेलियां मिलाकर उन पर दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, अमल छोटा है लेकिन इस पर मिलने वाला सवाब और ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सूरह इखलास के तर्जुमा पर गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि इसके अंदर जो अल्लाह ताला की सिफारिश की जा रही है वो कितने खुश नसीब है, कितनी जबरदस्त है। इंसान जब तिलावत करता है कुल हुवल्लाहु अहद तो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक है और वो अकेला है और वो अकेला ही इस पूरी कायनात को चलाने वाला है।